बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉडी कैविटीज़ की डेवलपमेंट को नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम मेसेंट्री की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बात करें, हमने पिछले लेक्चर में इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करें मेसेंट्री की। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये साइड पर बॉडी वॉल्स हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम की हमने पढ़ा था कि वो दो लेयर्स में जो है वो स्प्लिट कर गया था। एक उसकी जो है वो क्या थी, विज़रल लेयर, ठीक है, और एक क्या था, पेराइटल लेयर, ठीक है। ये विज़रल हो गई और यहाँ पर साइड पर क्या हो गई, पेराइटल लेयर। तो ये दो लेयर्स में जो है वो डिवाइड कर गया था, दो लेयर्स में स्प्लिट कर गया था। अभी हम इस एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पेरिटोनियल कैविटी है और इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी कैसे बनेगी कि अगर यहाँ पर एक कोई ऑर्गन है, कोई विज़रा है, स्टमक ले लें या कोई भी ऑर्गन ले लें, तो जो यहाँ पर इसकी बॉडी वॉल के साथ सोमैटिक लेयर होगी मेसोडर्म की, जिससे ही पेराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम बनेगी और एक जो है वो विज़रा को सराउंड करेगी, जिसको हम विज़रल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कहेंगे, जो कि विज़रल लेयर ऑफ मेसोडर्म से बन रही है। तो इस पेराइटल और विज़रल लेयर के दरमियान जो कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है। अब क्या होगा कि इस ऑर्गन को इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सस्पेंड करने के लिए जो फोल्ड है पेरिटोनियम का, वो आगे को एक्सटेंड करेगा, जिस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, मेसेंट्री, जो कि ऑर्गन को कनेक्ट करवाता है विद द बॉडी वॉल। तो जो इसको वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करवाएगा उसे हम कहेंगे वेंट्रल मेसेंट्री, और जो इसका वेंट्रल मेसेंट्री और जो इसको डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट कराएगा उसे हम कहेंगे डॉर्सल मेसेंट्री। बाद में क्या होता है कि ये जो वेंट्रल मेसेंट्री है ये डिसअपेयर हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस स्पेस बन जाती है। अब ये मेसेंट्री क्या कर रही है कि इस पेरिटोनियम को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अब वेंट्रल मेसेंट्री जब बाद में डिसअपेयर हो जाती है और यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस स्पेस बन जाती है, तो एक जगह से जो है वो वेंट्रल मेसेंट्री जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर लें, अगर, ठीक है, ये एम्ब्रियो था, ये आगे प्रिमिटिव अम्बिलिकल रिंग थी, तो यहाँ पर क्या था, फोरगट बन रही थी, ठीक है, फोरगट बन रही थी और साइड पर क्या होगा कि इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम होगा, हार्सू शेप इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम होगा, जो कि इसको क्या कर रहा होगा, सराउंड कर रहा होगा। अगर ये जो है वो इसको इस तरह हम कंसीडर कर लें कि ये है इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम, तो इसके अंदर जो है वो प्रिमिटिव बॉडी कैविटीज की फॉर्मेशन जब बाद में स्टार्ट होगी, तो उससे पहले हम मेसेंट्री अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है वो डिफरेंट विज़राज हैं, ठीक है, ये विज़राज, जस्ट सपोज के ये विज़राज हैं, तो इसको क्या होगा कि एक इसकी विज़रल लेयर होगी और एक जो इसकी बॉडी वॉल के साथ साइड पर कनेक्टेड होगी, वो उसकी कौन सी लेयर होगी, पेराइटल लेयर। अब जो वेंट्रल मेसेंट्री है ये पूरी जगहों से इसको कनेक्ट करवा रही है, सस्पेंड करा रही है, और बाद में क्या होगा, ये वाली वेंट्रल मेसेंट्री डिसअपेयर हो गई है, ये वाली फॉर एग्जांपल। बाद में गट ट्यूब के जहाँ पर स्टमक होगा, स्टमक बनेगा, फॉर एग्जांपल गट ट्यूब से आगे स्टमक की, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टमक की फॉर्मेशन और ये ड्यूडेनम की फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जो वेंट्रल मेसेंट्री होगी जो इसको कनेक्ट करवा रही होगी, ये अगर वेंट्रल मेसेंट्री है जो कि स्टमक को और ड्यूडेनम को जो है वो बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करवा रही है, तो यहाँ पर से जो वेंट्रल मेसेंट्री है वो डिसअपेयर नहीं होती, यानी बाकी सारी जगहों पर से ये डिसअपेयर हो गया। तो ये थी बात जो उन्होंने मेसेंट्री के बारे में बताई है। अब हम बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन के नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ही आप देख लें, कंसीडर कर लें कि अगर ये एम्ब्रियो था, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये इसका डॉर्सल व्यू है और इसके अंदर जो है वो हार्सू शेप बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम। क्या होगा कि इसके अंदर बैंड्स प्रोड्यूस होंगे, जो इसके क्रेनियल एंड के ऊपर बैंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसके क्रेनियल एंड के ऊपर जो बैंड प्रोड्यूस होगा, ये अगर इसका डॉर्सल व्यू है तो वो क्या बनाएगा, प्रिमिटिव जो है वो प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी होगी, ठीक है, जो इसके क्रेनियल एंड के ऊपर बैंड बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी को, और बाद में जो इसकी लेटरल एक्सटेंशन होगी साइड्स पर, वो क्या पड़ेगी, रिप्रेजेंट करेगी प्रिमिटिव प्लीरल और पेरिटोनियल कैविटीज को, ठीक है। ये हो गया इसका डॉर्सल व्यू। अगर हम इसको कट करके इसके सेक्शन को कट करें, ट्रांसफर सेक्शन में इसको हम देखें, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा कि ये इंट्राएम्ब्रियोनिक फॉर एग्जांपल वो सिलोम था, इसके क्रेनियल एंड पे बैंड प्रोड्यूस होगा, इसी तरह इसकी लेटरल एक्सटेंशंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, इस तरह। तो ये जो क्रेनियल एंड पे बैंड प्रोड्यूस होगा ये प्रेजेंट करेगा पेरिकार्डियल कैविटी को, और साइड पर क्या होगा, प्लीरो पेरिकार्डियल जो है वो नीचे, सॉरी, ये पेरिकार्डियल, प्लीरल और पेरिटोनियल कैविटीज को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हमारे पास इंट्राएम्ब्रियोनिक फिलोम से हमने पहले पढ़ा था कि 3 चीजें जो हैं वो बन रही होती हैं। वो 3 चीजें कौन सी थी? एक थी पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, जो इससे बन रही होती है। एक हो गई पेरिकार्डियल कैविटी और हो गई प्लीरो, ठीक है, पेरिकार्डियल कैनाल्स, ठीक है, प्लीरो पेरिकार्डियल कैनाल्स हो गई, और एक हो गई नेक्स्ट जो बना रहा था ये पेरिटोनियल कैविटी। तो ये चीजें जो है वो बन रही थी। अब हम इसको जो है वो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अलहदा इस तरह मैं आपको करके रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें, तो अगर ये हमारे पास एम्ब्रियो है, बड़ा सा कर मैं बनाऊंगा, तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये आगे जो है वो गट ट्यूब है, साइड पर क्या होगा कि जब उसके अंदर बैंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो ये वाली जगह क्या होगी? प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी, यहाँ पर प्रिमिटिव पेरिटोनियल कैविटी। अब जो लाइन जो है वो कनेक्ट करवाएगी किसको? इस प्रिमिटिव पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटीज को एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स, ठीक है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल। ये प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल हो गए, और पेरिटोनियल कैविटी की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये वाला सारा हिस्सा। तो ये जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं? कनेक्ट करवा रही हैं पेरिकार्डियल कैविटी को किसके साथ? पेरिटोनियल कैविटी के साथ। अब यहाँ पर फोरगट है, फोरगट के आगे जो है वो क्या होगा? यहाँ पर सेप्टम ट्रांसवर्सम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये थोड़ा नीचे बन गया, लेकिन ये सर्वाइकल रीजन में, इनिशियली सर्वाइकल रीजन में होता है, ठीक है, इनिशियली ये सर्वाइकल रीजन में होगा। उसके बाद क्या होता है कि साइड पर से हमें पता है कि इसको जो है वो ब्लड सप्लाई भी चाहिए होती है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई, इसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही होती है। फ्रेनिक नर्व जब इसको सप्लाई कर रही होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि C3, C4, C5 जो नर्व रूट्स हैं जब वो मिलेंगी तो क्या बनेगा कि फ्रेनिक नर्व बनेगी, और वो जो है वो यहाँ पर से पास करके सेप्टम ट्रांसवर्सम तक आएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर इंटीरियर, ठीक है, यहाँ पर इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉमन कार्डियल वेन्स जो हैं वो मिलती हैं और बनाती हैं एक, क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि इंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डियल वेन्स जो है वो मिलके एक कॉमन कार्डियल वेन बनाती हैं, ठीक है। वो कॉमन कार्डियल वेन क्या करती है कि वो कॉमन कार्डियल वेन यहाँ पर सेप्टम ट्रांसवर्सम के आगे हार्ट भी प्रेजेंट होगा, उस हार्ट तक जाती है, ठीक है। ये जो है अभी मैंने आपको कॉमन कार्डियल वेन्स और फ्रेनिक नर्व के बारे में बता दिया है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे फर्दर डेवलपमेंट की। तो प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी होगी, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स हो गई, ये हो गई पेरिटोनियल कैविटी, ये फोरगट, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये हार्ट, और सेप्टम ट्रांसवर्सम को अभी ये सर्वाइकल रीजन में फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही है, और साइड पर क्या हो रहा है कि हमारे पास आ गई हैं कॉमन कार्डियल वेन्स। अब क्या होता है कि फोरगट से क्या होता है डिवर्टिकुलम। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंफ्यूज करता है, इसको अपने इस तरह समझना है कि सारी डेवलपमेंट साइड बाय साइड सीक्वेंस वाइज चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि फोरगट से डिवर्टिकुलम निकलेगा। अगर मैं आपको साइड पर इस तरह दिखाऊं तो ये फोरगट है फॉर एग्जांपल, तो फोरगट से क्या होगा कि एक लेरेंजियल डिवर्टिकुलम डेवलप होगा, और लेरेंजियल डिवर्टिकुलम बाद में 2 बर्ड्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि ट्रेकिया और जो है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो ओसोफेगस वगैरह की डेवलपमेंट जो है वो इससे स्टार्ट होगी। तो वो जो लंग बर्ड्स बनाएगा लेरेंजियोट्रेकियल डिवर्टिकुलम से क्या होगा? लंग बर्ड्स बनेगी। तो यहाँ पर फोरगट से क्या होगा कि एक लंग बर्ड निकला है, ठीक है, और लंग बर्ड से बाद में क्या हुआ है कि लंग्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। मैंने ये रफ से दिखाया, ठीक है, इस तरह। अब जब लंग्स बर्ड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि प्लीरोपेरिकार्डियल कैनाल जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है वो सेपरेशन चाहिए। तो सेपरेशन जब चाहिए तो जब ये लंग बर्ड्स इसके साथ इसकी तरफ ग्रो करना शुरू करती हैं तो यहाँ पर रिजेस बन जाते हैं जो कि इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी। उस रिज को हम क्या कहते हैं? प्लीरोपेरिकार्डियल फोल्ड, ठीक है, वो एक फोल्ड सा बना लेती हैं जिसको हम क्या कहेंगे? प्लीरोपेरिकार्डियल फोल्ड। और जो रिज जो है, अभी तो ये मैंने छोटा सा करके दिखाया ना, तो ये इस तरह पूरा मतलब पूरे जो है वो प्लीरोपेरिकार्डियल कैनाल की तरफ जो है वो लेटरली एक्सटेंड कर रहा होगा और यहाँ पर बन जाएगा प्लीरोपेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है। तो ये प्लीरोपेरिकार्डियल फोल्ड हो गया और ये हो गया प्लीरोपेरिटोनियल फोल्ड। अब ये जो प्लीरोपेरिकार्डियल कैनाल्स है ना, ये फोरगट के देखें लेटरली हैं, और ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होगा ना, ये इसके डॉर्सली प्रेजेंट होगा, यानी
अगर ये आपको इस तरह नजर आ रही है प्लूरोपेरिकार्डियल कैनाल, तो इसके डॉर्सली जो है वो क्या होगा, सेप्टम ट्रांसवर्सम प्रेजेंट होगा। ये प्लूरोपेरिकार्डियल कैनाल है तो इसके डॉर्सली क्या होगा, सेप्टम ट्रांसवर्सम होगा। तो ये जो है वो नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या करता है कि वो स्पेस थोरेसिक कैविटी और ओम्फैलोएंट्रिक डक्ट के दरमियान जो स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। यहाँ पर आगे ओम्फैलोएंट्रिक डक्ट भी होगी ना, जो कि जिसको हम बेटालाइन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली अभी नेक्स्ट क्या होता है कि सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, हमें पता है कि इसने आगे जाके सेंट्रल टेंडन बनाना डायफ्राम का, जो कि बाद में फिर क्या करेगा कि पेरिकार्डियल, जब ये अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह था, तो अगर ये बॉडी कैविटी फॉर एग्जांपल ये बॉडी वॉल्स हैं, तो यहाँ पर डायफ्राम जब बनेगा तो वो क्या करेगा कि इस पेरिकार्डियल कैविटी को जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से सेपरेट करेगा, और प्लूरल कैविटी यानी कैविटीज को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए डायफ्राम बनेगा, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बनाएगा। अब क्या होगा कि जब ग्रोथ हो जाएगी ब्रोंकियल बड्स की और इनटू पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स, तो मेम्ब्रेनस रिजेस प्रोड्यूस होंगे इन द लेटरल वॉल ऑफ ईच कैनाल, और उनको हमने बता दिया कि वो क्या होगा कि प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड जो कि सुपीरियर होंगे। अब ये जो यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा ये इसके इंफीरियर बन गया, बट ये जो लंग बर्ड्स डेवलप कर रही होंगी वो थोड़ा सा इसके नीचे होगा, और जो प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स है ना वो थोड़े ऊपर करके इसके होंगे, यानी प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स हैं वो सुपीरियर टू द डेवलपिंग लंग्स होंगे, और जो प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स होंगे वो इंफीरियर टू द डेवलपिंग लंग्स होंगे। अगर मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊं आपको, तो ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो दिखा दिया है। तो ये देखें, अब जो प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड था वो उसकी लंग बर्ड के ऊपर है और प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड नीचे है। अब बाद में क्या होगा कि ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि